10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो। हाँ, तो आ गए हैं भाई कुछ सवाल लॉन्ग वाले लेकर, जो कि 2024 और 23 में पूछे हुए हैं, 4-4 नंबर 6-6 नंबर में। ठीक है, चलो तब आते हैं अपने सवाल पर। पहला सवाल देखते हैं क्या है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आया है 2024 में 4 नंबर का। भाई 2024 में एक ही सेट में 4 नंबर के 2-2 क्वेश्चन आए सेम चैप्टर से, यही 2 चर में रैखिक समीकरण, जो कि अभी पढ़ा रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोस भी दिए हैं इस पर। देखो ये वाला सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों 4-4 नंबर के एक ही सेट में आए हुए हैं। मतलब इस बार तो 5 नंबर तो मिनिमम तय है कि 5 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है कि 8 नंबर में आ जाए। 8 नंबर में कैसे आएगा? अथवा करके जो आता है, एक ही चैप्टर से 2 सवाल डाल देंगे और अथवा अथवा कर देंगे, इसीलिए ये क्वेश्चन बढ़ गया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। हाँ, ज्ञात क्या करना है? भिन्न ज्ञात कीजिए ना। तो मान लेते हैं माना वह भिन्न जो हमको ज्ञात करना है, एकदम ऐसा ही लिखना भाई जैसे हम बता रहे हैं, बोर्ड में भी ऐसा ही लिखो। 4 में से 4 नंबर तुमको मिलेगा आराम से, मास्टर खुश हो जाएंगे। माना वह भिन्न x/y है जिसका अंश x है तथा y हर है, जहां y डज नॉट इक्वल टू 0 हो। y तो 0 नहीं ना होना चाहिए भाई, हर में कभी भी कोई भी संख्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आओ फिर अब क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। प्रश्नानुसार हाँ, क्या रहा है कि एक भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब अंश तो x है, मतलब x में से 1 घटा दो तुम, तो जो भिन्न होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/3 के, है ना। हाँ, ये भाई हो गया। और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले। 3 को इधर भेजो, y को उधर भेजो, तो इधर आएगा तो 3x - 1 बराबर y हो जाएगा। 3 का अंदर गुणा करो, 3x - 3 बराबर y। y को इधर भेजो, 3 को उधर, तो 3x - y बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो। एग्जैक्टली ऐसा ही करना भाई। फिर क्या कह रहा है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। द्वितीय प्रश्नानुसार, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही काम करेंगे। क्या 1/4 उसका हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं। मतलब अंश तो x है और हर y है, उसी में 8 जब जोड़ा जा रहा है तो भिन्न 1/4 बन जा रहा है। ठीक है, और इसको भी थोड़ा कैलकुलेट कर ले। 4 को इधर भेजो, 4x, उधर y + 8, y को इधर बुला लो, तो 4x - y बराबर 8। इसे मानो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देख रहे हो कि y सिंगल है, इसका कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2 से, ये बात एक लाइन लिखना, फिर उसके बाद घटा देना। क्या समीकरण 1 - 2 से किए हैं, तो यहां हो जाएगा 3x - y बराबर 3, यहाँ 4x - y बराबर 8। माइनस करना है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। अब 3x में से 4x घटेगा तो यहाँ -x बचेगा, y से y कट जाएगा, यहाँ 8 में से 3 घटेगा तो -5। माइनस से माइनस गया, x का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान निकाल लो भाई। क्या करेंगे हम? x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण है? 3x, x के जगह 5 रखेंगे तो 3 × 5 - y बराबर 3, 3 × 5 = 15, 3 को इधर बुलाओ -3, y को उधर भेज दो, तो y का मान आ जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो 12। हमसे पूछा क्या है? x और y का मान नहीं पूछा है, पूछा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो तुम लास्ट में बस लिख देना, अतः भिन्न x ऊपर है 5/12 होगा। 4 नंबर भाई तुमको मिल गया। बस इतना काम करना है। देखो बहुत लंबा भी नहीं है, तुमको अच्छे से बताओ। 30 जगह में 4 नंबर का बताएं, अपना बोर्ड के कॉपी में एकदम 4 नंबर का फिक्स कर लेना। और एग्जैक्टली यही सवाल भाई 2024 में पूछा है, 2023 में भी पूछा है। सोच लो, एकदम यही, कुछ बदला भी नहीं है। यही अंक, यही घटाया, यही जोड़ा है, एकदम यही सवाल। ठीक है, और ऐसे ही भिन्न वाले करके क्वेश्चन, अब अंक बदल भी सकता है
इस पर आधारित सवाल आ सकते हैं 6 नंबर के, 4 नंबर के, ठीक है भाई। इसीलिए सोचे कि इस कंसेप्ट पर आधारित एक क्वेश्चन बता दें। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। मतलब इन दोनों समीकरण को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो आप पहले इन दोनों को समीकरण को अच्छा करना कैसे ये बता देते हैं। ये दोनों को हल करो, इन दोनों को हल करेंगे तो एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकलेगा। फिर यहाँ पर x का मान जो होगा यहाँ पे रख देना, y का मान जो निकलेगा यहाँ पे रख देना, कैलकुलेट करके यहाँ से m का मान निकाल लेना। अब हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, समीकरण एक में से दो को घटा दो, घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, प्लस प्लस 7y और प्लस प्लस 35। अब यहाँ से y बराबर 35 बटे 7, 7 पचे 35, y का मान 5 आ गया। y का मान समीकरण एक में रख दो, किसी भी समीकरण में, अगर समीकरण एक ये समीकरण दो ये है तो y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर ये लाइन लिखना भाई, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है ना, जितना स्टेप लिखोगे उतना नंबर मिलेगा और जितना शॉर्ट करके लिखोगे आंसर तो आएगा सही लेकिन नंबर कट सकता है, ठीक है। इसीलिए पूरा स्टेप लिखना है। y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर रख दो तो 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर 11, 2x यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 11, यहाँ से 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर माइनस 4, 2 से काटो x बराबर माइनस 2 आ गया ना। x का भी मान पता चल गया, y का भी मान पता चल गया, लेकिन मान हमसे पूछा किसका है, m का, x और y का नहीं। तो आओ जो दिया है समीकरण में वो रख देते हैं, y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। तो y का मान दिया है हमारा 5 और x का मान है -2, ठीक है, प्लस 3। अब प्लस 3 इधर प्लस में इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर -2, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ 2m, यहाँ पर -2m, तो यहाँ 2 गुणे में इधर आएगा बटे में, तो m का मान -1 हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद, ठीक है। यही m पूछा था हमसे, यही m निकल गया। 8 नंबर सवाल तो इतना सस्ते में मिल गया हमको, है कि नहीं, 8 नंबर मिला ना। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आओ अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या। अरे यही सवाल तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में एकदम अच्छे से बताएं कि अंकों से बनने वाली संख्याओं और संख्याओं में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिखें क्योंकि यही एग्जैक्टली यही सवाल 927 एग्जैक्टली यही सवाल कई बार हम देखें आया हुआ है। इसीलिए सोचे कि इस क्वेश्चन से तुमको अवगत करा दें, क्योंकि इस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। हाँ देखो यहाँ पर क्या है भाई, 4 बटे करनी में x प्लस 3 बटे करनी में y बराबर 3, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 8 बटे करनी में x माइनस 9 बटे करनी में y बराबर 1, है ना। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या है, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो कुछ सेम दिख रहा है ना, 4 बटे करनी में x, इधर 8 बटे करनी में x, इधर 3 बटे करनी में y, इधर 9 बटे करनी में y। तो हम कुछ इक्वेशन काटने या जोड़ने के लिए सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए देखो क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हम 3 का ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही करने जा रहे हैं। देखो क्या करेंगे, समीकरण मान लेते हैं, इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। आओ गुणा करके घटाते हैं। जब 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 3 चौका 12 बटे करनी में x, फिर 3 तिरिक का 9 बटे करनी में y, 3 तिरिक का 9 इधर हो जाएगा ना। 3 का गुणा किए हैं भाई इसमें,
अब सोचोगे कि ये सब कैसे लिख रहे हैं, तो उसमें देखो 3 का जब गुणा होगा तो हर तरफ होगा, है ना। तो आओ नेक्स्ट समीकरण लिखते हैं। इधर क्या है, 8 बटे करनी में 12 माइनस 9 बटे करनी में y बराबर 1। क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ देते हैं। ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 12 बटे करनी में x प्लस 8 बटे करनी में 12, अरे करनी में y है यार, यहाँ पे करनी में x है, करनी में x बराबर 9 1 10 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बताओ बताओ कितना होगा। अब यहाँ पे हर सेम है, तो हर सेम है तो यहाँ करनी में x लिख देंगे, 12 प्लस 8 बराबर 10 हो जाएगा। इधर करनी में x उधर भेज देंगे, 10 को इधर ला दो, तो यहाँ 12 8 20 और 10 बटे में आ जाएगा इसके, यहाँ करनी में x हो गया, तो यहाँ 20 है भैया, ऐसा गड़बड़ी ना करो, 0 से 0 गया, करनी में x बचा बराबर 2, 10 गुना तो 20 ही होता है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे ना, तो x का मान निकलेगा। ऐसे लिख देना एक लाइन, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो करनी में x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ करनी हट जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा ना, x बराबर 4 आ गया। बस हल करने के लिए ही बोला है, तो x का मान आ गया। अब y का मान निकालने के लिए इसे समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं। और इसको, और इधर का काम हो ही गया है, इस सब का खेला कर देते हैं, टाटा बाय बाय। हाँ, तो x बराबर 4, x बराबर 4 मत रखो, देखो क्या कह रहे हैं, एकदम दिमाग से काम करो। करनी में x का मान 2 आया है, तो कहो कि करनी में x बराबर 2, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ भाई, मैथ के स्टूडेंट हो। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो क्या है, यहाँ पे 8 बटे करनी में x के जगह 2 डायरेक्ट रख दो, तो यहाँ -9 बटे करनी में y बचेगा, और उधर 1 है, इन भाई साहब को पूरा उठा के इधर 2 चौका 8, 4 यद्य हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे -1, इधर 9 बटे करनी में y पूरा आ गया है, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पर 9 बटे करनी में y, इसको उधर भेजो, इसको इधर, 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, करनी में y इधर आ जाएगा, 3 हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो करनी में y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, मतलब y बराबर 9 आ जाएगा ना। लास्ट में लिखना x बराबर 4, ऐसे डब्बा बंद, फिर y बराबर 9, ऐसे डब्बा बंद। यहां से तुम्हारा 6 नंबर 2023 का सवाल था, ये 6 नंबर का, 6 नंबर तुमको मिल जाएगा। और इस प्रकार का कभी भी सवाल मिले तो इसको ऐसे कभी मत करना कि x का y में गुणा कर दे, मतलब इधर गुणा कर दे, इसका इधर, जैसे ये 4 करनी में y प्लस 3 करनी में x, फिर नीचे करनी में x गुणे करनी में y बराबर 3। ऐसे अगर एक बार भी तुम किए तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा, बोर्ड में एक तो बैठे हो, ऐसे जाओगे तो फंस जाओगे बहुत भयंकर तरीके से, बहुत टाइम ले लेगा, तुम्हारा सॉल्व ही नहीं होगा। बताओ, 4 नंबर 6 नंबर तो जाएगा और बाकी क्वेश्चन कुछ बचा रहेगा, वो भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जैसा तरीका बताया गया है एकदम एग्जैक्ट यही फॉलो करना, ऐसे ही स्टेप पर भी। आओ आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। भाई एकदम सस्ता सवाल, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य रुपए 360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य रुपए 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तुम लोग भी अपने जीवन में कभी कुर्सी मेज खरीदने गए होगे? हाँ, हालांकि कुर्सी मेज नहीं खरीदे होगे, टॉफी बिस्कुट मोबाइल फोन आईफोन वगैरह खरीदे तो जरूर हो गए। चलो आओ, तो उनका मूल्य दिए होगे ना अलग अलग करके, उनको मैथमेटिक्स में डाल दिया है। हालांकि देखो भाई, ये क्या है कि 2024 में 4 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, 2 चर में रैखिक समीकरण पे आधारित क्वेश्चन है, और इसको हम सॉल्व करते हैं तुरंत 2 मिनट के अंदर। 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। मान लेते हैं पहले, माना जो पूछा है उसी को मान लेते हैं। माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्रमशः, भाई राइटिंग भले ना समझ में आए लेकिन जो बोल रहे हैं उसको समझ जाना, क्रमशः x तथा y है। ठीक है, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो ही। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। 4 गुणे कुर्सी क्या माने हम x प्लस 7 मेज क्या माने हैं y, उनका उन दोनों का मूल्य, जाहिर सी बात है कुछ सामान खरीदोगे, जितना सामान खरीदोगे उन सब का पैसा ऐड करके उसको दोगे, तो जो मूल्य आया है वो 360 रुपया है। इसी तरह 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है, 6 कुर्सी को x माने हैं, 10 मेज को y माने हैं, इन दोनों का मूल्य जो ऐड करने पे आया है 520 रुपया है।
ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, हम क्या करेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके इसको घटा देंगे ना। समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे। ऐसा तुम लिखना भाई यहाँ पर, ठीक है। भले हम ना लिखें क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, इसीलिए हर स्टेप लिखना पड़ेगा जो जो कर रहे हो। समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर लिख लेना भाई। गुणा करते हैं, 3 चौका 12x प्लस 3 साते 21y बराबर 0, 3 छक 18 का 8 हासिल गया 1, 3 तिरिक 9 1 10। यहाँ पर गुणा करो 2 छका 12x प्लस 2 दहा में 20y बराबर 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 20x में से 20x खत्म, यहाँ बचेगा 21 में से 20 जाएगा तो y, यहाँ 0, 8 में से 4 जाएगा 4 और ये सब 0, मतलब y का मान आ गया 40। मेज का मूल्य निकल गया है तुम्हारा। y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो, उसका भी मूल्य निकल जाएगा। तो y बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में न रखो 2 में रखेंगे क्योंकि यहाँ 10 है, गुणा करना आसान हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर ये सब भाई सोचना पड़ेगा तुमको करते वक्त। तो यहाँ हो जाएगा क्या 6x प्लस 10y की जगह पे क्या है 40 है बराबर 520। तो यहाँ 6x प्लस 40 दाम में 400 बराबर 520। यहाँ 6x बराबर 520 माइनस 400, यहाँ 6x बराबर घटाओ, 520 में से 400 घटाएंगे तो बचेगा 120, 6 से काटो 6 दूना 12, x का मान आ गया 20। मतलब तुम्हारा क्या आया, एक कुर्सी को माने थे हम x ना, तो यहाँ पे लिखोगे अतः एक कुर्सी का मूल्य बराबर ₹20। यहाँ लिखोगे एक मेज का मूल्य ₹40 है। मिल गया भाई 4 नंबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर का भी अंत करते हैं। और तुमको जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और भाई देखो जितना भी पाँच नंबर का आएगा, 5 या 6 नंबर का इस चैप्टर से, और 3 वीडियो में हम पूरे इस चैप्टर का कहानी बता दिए हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी होगा डायरेक्ट बोर्ड में देखा जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।